बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। पहली खबर अडयाला जेल से, वहां से बदस्तूर खबरें अच्छी नहीं आ रही और ख़ासतौर पे बुशरा बीबी के साथ उनके अजीज़ व अक़ारब की जो मुलाकात हुई, उस मुलाकात के बाद हालात मज़ीद मखदूश हो गए हैं और बुशरा बीबी की हालत इंतहाई ख़राब बताई जाती है। और उनके फैमिली मेम्बर्स जो मिलकर आए हैं उन्होंने ट्वीट भी किया और अदरवाइज़ भी ऑफ द रिकॉर्ड भी कुछ लोगों से बात की और उन्होंने बताया कि बुशरा बीबी के साथ इंतहाई बुरा सलूक किया गया है और उनकी आंखों पे पट्टियां बंधी हुई हैं और स्याह शीशे वाली ऐनक लगी हुई है और वहाँ पे कोई लुक आफ्टर करने वाला नहीं है और उनको वो हकूक़ भी नहीं दिए जा रहे जो कि बुनियादी इंसानी हक़ है और जो कैदियों के बुनियादी हक़ हैं वो भी नहीं दिए जा रहे और उनकी हालत अच्छी नहीं है। और उसके बाद ये एक दोबारा से नई बहस शुरू हो चुकी है कि अडयाला जेल के अंदर 4-4.5 हज़ार कैदी हैं और इसी तरीके से कोट लखपत जेल में भी हज़ारों कैदी हैं। लेकिन मसला क्या है कि सिर्फ इमरान खान और बुशरा बीबी की आंखें ख़राब हुई और उन्हीं की बिनाई हुई और उन्हीं की आंखों पे हमला हुआ और दोनों की रिपोर्ट्स एक जैसी हैं कि बुशरा बीबी की जो आंख ख़राब हुई उसकी भी वजह कोई और है और इमरान खान साहब की जो आंख ख़राब हुई उसकी भी वजह कोई और है। ये इन फैक्ट अज़ खुद ये आँखों की बीमारी नहीं है बल्कि किसी और वजह से उनकी आंखें मुतासर हुई। उसमें बहुत सारे जो है वो कयास किए जा रहे हैं और शक़ूक़ व शुबहात का इजहार किया जा रहा है और मज़ीद शक़ूक़ व शुबहात उस वक्त पैदा होते हैं कि इमरान खान साहब की कोई भी मेडिकल रिपोर्ट, कोई भी ब्लड टेस्ट ना ही इमरान खान के साथ शेयर किया गया, ना उनकी पार्टी के साथ, उनके फैमिली मेम्बर्स के साथ, ना वकला के साथ, ना ही अदालत में और ना ही किसी हॉस्पिटल में उनका रिकॉर्ड मौजूद है कि उनके ब्लड टेस्ट क्या हैं, उनकी आंखों की कंडीशन क्या है, उनके खून के लोथड़े क्यों बने, ब्लड क्लॉटिंग क्यों हुई और उनकी खुराक में क्या मसला था, क्या ऐसा हुआ कि उनकी एक आंख की बिनाई अचानक चली गई। और यही एग्जैक्ट बुशरा बीबी के साथ हुआ और बुशरा बीबी के साथ इमरान खान से भी कहीं ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन हुई कि उनको वो भी शोर मचाती रहीं लेकिन उनको भी किसी ने बात नहीं सुनी और उनको भी बहुत लेट हस्पताल ले जाया गया। तो ये मामलात हैं। और उसके बाद बुशरा बीबी की बहन जो हैं मरीम रियाज भट्टू वो भी कह चुकी हैं और इमरान खान साहब की बहन है नौरीन नियाज़ी साहबा, उन्होंने भी दो अपने अलग अलग बयानात में कहा है। नौरीन नियाज़ी साहब ने कहा कि इमरान खान के मुतालिक ये ज़रूर कुछ छुपा रहे हैं, मुझे तो इतना पता चला है कि जेल के अंदर कुछ ठीक नहीं है और उनकी ऐसे काम करने की तारीख भी है और ये इमरान खान को खाने में कुछ भी दे सकते हैं। नौरीन नियाज़ी साहब इमरान खान की बहन है और मरीम रियाज भट्टू कहती हैं कि मुझे 100% पता है कि बुशरा बीबी को जहर देकर उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स जो हैं वो तब्दील कर दी गई हैं। मुझे इंटरनेशनल डॉक्टर्स ने बताया था कि मुमकिन है कि इमरान खान की आंख में तकलीफ़ की वजह भी जहर देने की वजह से हुई हो। ये जो मामूली बात नहीं है, ये गैर मामूली बात है कि आखिर हज़ारों कैदियों में सिर्फ इमरान खान और बुशरा बीबी, इन दो मियाँ बीवी की आंखें ही क्यों ख़राब हुई और इन्हीं की आंखों की बिनाई क्यों मुतासर हुई। बहरहाल ये आज नहीं तो कल नहीं तो परसों पता तो चल ही जाएगा क्योंकि हमारे जो हुक्मरान हैं इस वक्त, ये बात उस वक्त जब इमरान खान साहब कहते थे कि फील्ड मार्शल जो हैं और मरीम साहबा और शहबाज साहब ये रिस्पॉन्सिबल होंगे अगर उनको कुछ हुआ, तो इसका मतलब है ये सारी बातें आपके सामने हैं। और फिर उसके बाद अभी तक ना ही बुशरा बीबी की मेडिकल रिपोर्ट शेयर की गई और ना ही इमरान खान साहब की और ना ही उनके फैमिली मेम्बर्स को मुलाकात करने की इजाज़त दी जा रही है। बहरहाल देखते हैं कि इसका अल्टीमेटली ये सब कुछ बाहर आ जाएगा। अगली खबर की तरफ चलते हैं जी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो हालात व वाक़यात बहुत ही बुरे, बदतरीन, आवाम जो है वो रुल गई है, बल्कि रुल नहीं रही, रो रही है। दूसरी जानिब हमारे हुक्मरान जो हैं वो निकले हुए हैं आलमी सालसी के लिए। वो सालसी नहीं है बल्कि ये एक विचोलापन है, इधर का पैगाम उधर और उधर का पैगाम इधर, ये है। और टास्क दिया हुआ है प्रेसिडेंट ट्रंप ने कि जनाब आएँ आप हमारे लिए कुछ हालात व वाक़यात साजगार करें और फिर हम आपको भी इनाम कराम से नवाजेंगे। इसीलिए सदर ट्रंप जो है वो बहुत ज़्यादा तारीफ़ें कर रहे हैं। अब आते हैं हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि जी दो तरह के सिनेरियोज़ हैं। एक सिनेरियो है हमें रावलपिंडी इस्लामाबाद में नज़र आ रहा है और वहाँ पर जो बात की जा रही है और मुख्तलिफ हल्के कर रहे हैं कि इस्लामाबाद में तैयारियां की जा रही हैं, इस्लामाबाद टॉक्स की तैयारियां की जा रही हैं, मुज़ाकरात एक दफ़ा फिर होंगे। और रावलपिंडी इस्लामाबाद के
तमाम होटल्स, गर्ल्स एंड बॉयज़ हॉस्टल्स, शादी हॉल, मदरसे के मालिकान को आगाह किया जाता है कि बसिलसिला स्पेशल लॉ एंड ऑर्डर आज मुर्खा 18 अप्रैल 2026 रात 12 बजे से लेकर ताहुक्म सानी खाली करके बंद रखें। यह क्या है? तमाम होटल्स, गर्ल्स एंड बॉयज़ हॉस्टल, शादी हॉल, इनको कहा गया है और ख़िलाफ़ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी तरीके से ये SHO मुख्तलिफ थानों के हैं रावलपिंडी में, वो ये कर रहे हैं। दूसरी जानिब उन्होंने कहा कि तमाम मार्केट्स, तमाम कारोबारी मराकज़, हर तरह के ये भी बंद कर दें, ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी। ये कहा गया है रावलपिंडी इंतज़ामिया की तरफ से। और इस सिलसिले में कहा जा रहा है कि जी गैर मुल्की मेहमानों की आमद का सिलसिला शुरू हो जाएगा। और ये दूसरी जानिब इस्लामाबाद की इंतज़ामिया क्या कह रही है? डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद कहते हैं कि वफाकी दारुल-हुकूमत में दुकानें और बस अड्डे बंद कराने की खबरों में ज़िला इंतज़ामिया इस्लामाबाद की वजाहत आई है कि इस्लामाबाद में दुकानें या बस अड्डे बंद कराने की खबरों की सख्ती से तरदीद और इस तरह के कोई हुक्म जारी नहीं किया गया, जबकि ये बात दुरुस्त नहीं है। मेरी खुद अपनी मुख्तलिफ सहाफ़ती जो हमारे दोस्त हैं उनसे बात हुई है, जर्नलिस्टों से बात हुई और इंतज़ामिया से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि जनाब बात यह है कि ये तैयारियां कर रहे हैं, हज़ारों की तादाद में फोर्सेस को बुलाया जा रहा है, रावलपिंडी इस्लामाबाद को सील किया जा रहा है, लेकिन वो कहते हैं कि ये सब कुछ ज़ाहिर इसलिए नहीं किया जा रहा कि इनका ख्याल है कि इस तरह से ज़ाहिर करने से पता चल जाएगा कि कुछ आ रहे हैं, यहाँ पे हाई प्रोफाइल लोग आ रहे हैं और हमें अंदेशा है किसी किस्म की कोई शरंगेज़ी ना हो जाए, और ख़ास तौर पे हमसाया मुल्क की तरफ से और इसराइल की तरफ से, उनकी तरफ से कोई शरंगेज़ी ना हो जाए। इसलिए हम ये कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं कि हम इंतज़ामात भी कर रहे हैं और दूसरी जानिब हम उसको डिनाई भी कर रहे हैं। ये अजीब व गरीब किस्म की कहानी है कि आप ज़रा सोचें कि ऐसा आजकल कौन सा ऐसा ज़माना है किसी को पता ना चले, क्योंकि जिन्होंने आना है वहाँ के मुल्कों को भी पता होगा, जो मेहमान आ रहे हैं और उनकी अपनी सिक्योरिटी भी आएगी। तो मेरा ख्याल है वजह कुछ और है जो कि ये बता नहीं रहे। इसी तरीके से यूनिवर्सिटी हॉस्टल्स को वाइस चांसलर की तरफ से मुख्तलिफ जारी किए गए हैं कि यूनिवर्सिटी में मुकीम तलबा जो हैं वो फौरी तौर पर हॉस्टल्स खाली कर दें, और ये ताहुक्म सानी है, इसमें ख़वातीन के हॉस्टल भी हैं और इसमें मेल हॉस्टल भी हैं, सब के सब जो है वो। अब तलबा कह रहे हैं कि जी हाँ हम कहाँ जाएँ, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ खुली हैं और हमें कहा जा रहा है कि आप यहाँ से निकल जाएं और हॉस्टल खाली कर दें। अजीब व गरीब किस्म का एक दबड़दूस मामला है, हड़बों मची हुई है, किसी को कुछ नहीं पता। अब आते हैं वजह क्या है। वजह ये है, ये जो मेरे सामने कुछ खबरें पड़ी हैं उसके बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि एक तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमारे डील हो गई है, लेकिन यहाँ पे जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, पहली खबर है कि ईरानी नाकाबंदी के आगाज़ से अब तक 23 जहाज़ वापस मोड़े गए हैं। यानी ईरानी नाकाबंदी चल रही है, अमेरिका ने ईरान की नाकाबंदी की हुई है और ईरान ने दोबारा आबनाए हॉर्मुज़ की नाकाबंदी कर दी है। और सेंटकॉम ने कहा है कि 23 जहाज़ जो हैं वो अब तक आबनाए हॉर्मुज़ के करीब नाकाबंदी के बाद 23 जहाज़ों को वापस भेजा गया है। और ये बाकायदा तौर पे सेंटकॉम ने कहा कि अमेरिकी फोर्सेस की जानिब 13 अप्रैल को शुरू होने वाली नाकाबंदी अब भी नाफिजुल अमल है, और अगर ये नाफिजुल अमल है तो फिर आबनाए हॉर्मुज़ भी दोबारा उन्होंने बंद कर दी। RIGC की पाबंदी के बाद 2 जहाज़ जो हैं वो आबनाए हॉर्मुज़ से वापस मुड़ गए, और ये दोनों जहाज़ इंडिया के थे और इंडियन जहाज़ थे। परचम बरदार 2 जहाज़ों को ईरानी पासदारान इनकलाब की जाने से दाखिले की इजाज़त नहीं मिली और उन्हें वापस पलटा दिया गया। एक वापस नहीं जा रहा था, उस पर फिर फायरिंग भी की गई और इस तरीके से रास्ता बदस्तूर बंद। और उसके बाद फिर इंडियन गवर्नमेंट ने जी ईरानी सफ़ीर को बुलाया और दिल्ली में और उनकी सरजनश की और उनको निमाश किया और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, लेकिन ईरान ने वाज़ेह तौर पर कहा कि हमारी जो पॉलिसियाँ हैं वो तब्दील नहीं होंगी और उसके अकॉर्डिंगली चलेंगे। आपको भी ईरान के अहकामात की पैरवी करनी चाहिए और किसी भी जहाज़ को बग़ैर वार्निंग के, उन्होंने कहा कि आपका जहाज़ चूँकि वार्निंग दिए जाने के बावजूद पेशकदमी कर रहा था और रास्ता तब्दील नहीं कर रहा था, इसलिए उसको भी फिर रोकना पड़ा बाय फोर्स। मुश्तबा खामनाई ने जी ईरानी फ़ौज को इस्लाम की फ़ौज कहा और ये भी कहा कि ये फ़ौज पिछली 2 मुसल्लत करदा जंगों की तरह अब भी अपनी ज़मीन
پانی اور جھنڈے کا بہادری سے دفاع کر رہے ہیں۔ اور اس پیغام میں انہوں نے کہا کہ آج ان کے والد علی خامنہئی کا بھی یوم پیدائش ہے۔ اور جو سب سے بڑا امپورٹنٹ بیان آیا ہے وہ آیا ہے جناب ایرانی نائب وزیر خارجہ کی طرف سے، اور ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ ایران امریکہ کے ساتھ اب براہ راست مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ ان کے بقول واشنگٹن اہم معاملات پر زیادہ سے زیادہ مطالبات سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ اور سعید خطیب زادہ نے کہا کہ ایران تہران امریکہ کو افزودہ یورینیم دینے پر بھی تیار نہیں ہے اور اس ناقابل قبول شرط اسے قرار دیا۔ اور انہوں نے کہا جبکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعے کو اس کے برعکس جو بیان دیا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ بالکل فضول بیان ہے اور ایسی کوئی بات دور دور تک ایران اور امریکہ کے مذاکرات کے درمیان سامنے نہیں آئی، اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ایران کی طرف سے ایسا کچھ وعدہ کیا گیا ہو۔ ایرانی اسپیکر نے بھی کہا کہ امریکہ مسلسل جھوٹ بول رہا ہے اور یہ جنگ بالکل نہیں جیت سکتا، اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم ایسا کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں جو امریکہ یا صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں۔ اور ایران کے ساتھ صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ ایران کے ساتھ ڈیل کا عمل اچھی طرح سے جاری ہے اور مذاکرات ویکینڈ پر بھی جاری رہیں گے۔ ویکینڈ سے مراد ہے آج اور کل، اس پہ بھی جاری رہیں گے، اور اس کا انتظار کیا جا رہا ہے جنرل عاصم منیر صاحب کا۔ اور ایرانی وزارت خارجہ کی طرف سے دو ٹوک انداز میں ایک بات کی گئی ہے، انہوں نے کہا کہ یورینیم افزود کی گئی ہمارے لیے ایرانی سرزمین کی طرح مقدس ہے اور اسے کسی بھی حالت میں کہیں منتقل نہیں کیا جائے گا۔ یہ ایرانی وزارت خارجہ کا سٹیٹمنٹ ہے۔ اور اس کے بعد جو اگلی بات کی گئی ہے، ایرانی قومی سلامتی کمیشن کے سربراہ نے کہی ہے، انہوں نے کہا کہ آبنائے ہرمز کی دوبارہ بندش اور سخت قوانین کا دوبارہ نفاذ دراصل امریکہ کی بدنیتی کا رد عمل ہے، اور امریکہ کو خبردار کیا کہ ٹرمپ انتظامیہ نے ہماری شکایات پر کوئی توجہ نہیں دی اور اب اس کا مزہ بھی چکھیں۔ یہ صورتحال چل رہی ہے۔ اور دوسری جانب پاکستان فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ مسلسل کوشاں ہیں اس معاملے میں کہ کسی بھی طریقے سے معاملات حل ہو جائیں اور ایران جو ہے وہ امریکی شرائط قبول کر لے۔ اور میرا اپنا خیال ہے کہ میں فیلڈ مارشل کو اتنا ضرور کہوں گا کہ جناب ایران جو ہے وہ ہماری طرح کا نہیں ہے اور بند قبروں میں ایک وقتی فیصلے نہیں کرتا، اور اس کی ایک طے شدہ پالیسی ہے، اور اس طے شدہ پالیسی کے تحت بڑے سوچ سمجھ کر وہ قدم اٹھاتے ہیں، اور ہماری طرح نہیں کہ ہماری راول پنڈی کچھ فیصلے کرتا ہے اور اسلام آباد کچھ فیصلے کرتا ہے اور آپس میں ہی ہم الجھے رہتے ہیں۔ تو لہٰذا اپنے آپ پر قیاس نہیں کرنا چاہیے اس سارے معاملے کو، اور ذرا ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ تو یہ سچویشن چل رہی ہے نا، یہ صورتحال ہے، معاملات خراب سے خراب تر اور کنفیوژن زیادہ ہے، اور حالات جو ہے وہ بظاہر جو خبریں نظر آتی ہیں وہ اس طرح سے ہیں نہیں۔ تو فی الوقت اتنا ہی جی، کل صبح تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔